कल व्याख्या हो रही थी देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। अब अगला जो श्लोक है, हमारे मधुसूदन जी ने सुबह एक प्रश्न किया था कि सुख दुख होता किसको है, वो ये श्लोक के ऊपर बात करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तास्तितिक्षस्व भारत। अर्जुन के मन में शायद ये भाव रहा होगा, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं, हम अपने विचार से यहां प्रश्न खड़ा करते हैं। हो सकता दूसरा भाव भी रहा हो, पर ऐसा लगता है कि अर्जुन के मन में भाव रहा होगा कि मान लिया दूसरा देह मिलने पर दुख नहीं होता, मान लिया, अब जब हम तीर चलाएंगे, बाण मारेंगे, उससे तो दुख होगा, उसको कौन रोक सकता है। देखो ये संसार है ना, ये संसार परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने संसार को किस लिए बनाया है? परमात्मा ने संसार बनाया है कि प्रारब्ध भोग करो और अपने स्वरूप को पहचानो, ठीक है ना। तो मान लो, कल्पना करो, किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई। वह पुत्र की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख है, मानसिक दुख है, उसको ज्ञान पूर्वक दूर कर सकता है। लेकिन किसी का हाथ कट गया तलवार से, तो वहां तो ज्ञान काम नहीं आएगा ना। वहां ज्ञान क्या काम आएगा? कितना भी कहो दर्द तो है ही, वहां तो ज्ञान काम नहीं आएगा। तो बात यह है, ये जो सृष्टि है, एक तो वो दुख है जिसको हम पैदा करते हैं और जिसको हम ही दूर कर सकते हैं। एक वो दुख है जिसको पैदा तो हम करते हैं, लेकिन दंड परमात्मा देता है और भोगने से दूर होता है। समझ गए ना? जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, लाभ के प्रति आसक्ति या हानि के प्रति दुख का भाव जो होता है, वो हमारा पैदा किया हुआ है, उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में जा रहे हैं, अब जाते जाते 2 मई को बहुत भयंकर आंधी तूफान आया था। तो एक बेचारा बाइक वाला बहरोड के पास एक ट्रोला खड़ा था बहुत बड़ा। उसने सोचा बहुत तूफान है, इसके ऐसे खड़ा हो जाता हूं छिप करके, ताकि ये आंधी तूफान मेरे ऊपर नहीं आएगी। लेकिन वो ट्रोला ही उलट गया। अब इसको क्या कहोगे? एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा होता है आंधी तूफान में, कि शायद ये मैं बच जाऊंगा, पेड़ ही गिर जाता है, क्या कहेंगे इसे? तो चलो पेड़ टूट गया, गिर गया, आदमी चला गया, हम ये कहते कि उसको खत्म हो गया। लेकिन जिसको चोट लग जाती है उसको तो दर्द होता है, उसको तो कष्ट होता है। उसका क्या होगा? हम तीर चलाएंगे, भीष्म पितामह को चोट लगेगी, गुरु द्रोणाचार्य को लगेगी, तो इनको तो दर्द होगा, दुख होगा। इनको दुख होगा तो मुझे भी। मानो अर्जुन के मन में ऐसा कुछ भाव रहा हो, ऐसा कुछ भाव रहा हो मानो, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, ये जो प्रारब्ध का भोग है ना, इसको तो सहन करना ही पड़ेगा। दुख को भी सहन करना पड़ेगा और सुख को भी सहन करना पड़ेगा। तो यहां कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। मात्रा और स्पर्श 2 शब्द हैं यहां। तो मात्रा शब्द का भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया है कि विषयों का जिससे ज्ञान प्राप्त होता है,
मीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। मात्रा माने श्रोत्र आदि इंद्रियां, जिससे ज्ञान होता है उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा, आपने तन्मात्रा का तो नाम सुना ही होगा वेदांत में। तन्मात्रा माने तदेव मात्रा। अपंचीकृत जो पंच महाभूत होते हैं, अपंचीकृत। वेदांत में तो अपंचीकृत तो सुना ही होगा। उपनिषदों में त्रिवृत कर्ण है, उसी त्रिवृत कर्ण के आधार पर वेदांत ने पंचीकरण किया है। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों से जो बना है वो तन्मात्रा कहलाता है। तन्मात्रा माने केवल उतना ही। पृथ्वी में केवल पृथ्वी ही है, जल में केवल जल ही है, अग्नि में केवल अग्नि ही है, वायु में केवल वायु ही है, आकाश में केवल। लेकिन ये अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक दिखाई नहीं देंगे। तो शब्द तन्मात्रा, और ये जो शब्द तन्मात्रा है इसका हमें ग्रहण कहां से होता है? कान से। तो कर्ण होगी इंद्रियां, शब्द हो गया ग्रहण करने की जो तन्मात्रा है वो। तो शब्द का ग्रहण हमें कर्णेंद्रिय से होता है। लेकिन ये जो शब्द का ग्रहण जब होगा, जब इस आकाश में चार और तत्व मिल जाएंगे तब। आकाश में यद्यपि कोई तत्व मिला हुआ नहीं है, आकाश अपने आप में निरवयव है, निरवयव है। तो ये जो विषय है, इंद्रियां हैं जो विषय को ग्रहण कर रही हैं, उनको कहा है मात्रा, और विषयों को कहा है स्पर्श। विषयों को क्या कहा है? स्पर्श। और इंद्रियों को कहा है मात्रा। तो जैसे त्वचा है वो स्पर्श को ग्रहण करती है, नासिका है वो गंध को ग्रहण करती है, तो मन है, मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। मन से भी सुख दुख का अनुभव होता है, मन से होता है। तो ये जो मात्रा है और जो स्पर्श है, ये मात्रा और स्पर्श कैसे हैं? शीत और उष्ण प्रदान करते हैं हमें, और सुख और दुख प्रदान होता है। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। अब ये देखिए, सुख और दुख तो स्थायी हैं, शीत और उष्ण आते जाते रहते हैं। अच्छा, शीत और उष्ण भी कैसे? जैसे सर्दी के समय उष्णता सुखदायक है और गर्मी के समय उष्णता दुखदायक है। एक ही चीज एक समय सुख देती है और एक समय दुख देती है। बालकपन में अगर घी खाओगे, मिठाई खाओगे तो सुख देगा, और वही चीज यदि वृद्धावस्था में निरोग रहते हुए भी खाओगे तो उतना सुख देगा नहीं। तो इनके ऊपर क्या किया जाए? ये तो सुख और दुख, जो शीत और उष्ण से हमें सुख और दुख प्राप्त होता है विषय जन्य, ये जो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, एक ही वस्तु से सुख भी मिलता है और एक ही वस्तु से हमें दुख भी मिलता है। ये क्या है? आगमापाई है। आगम माने आने वाले, अपाय माने नाश वाले। अब ये सुख दुख की अनुभव की हम बात कर रहे थे। अनुभव कौन करता है सुख दुख का? सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? वेदांत में दो पक्ष है हमारे यहां, एक व्यावहारिक है, एक पारमार्थिक है। प्रातिभाषिक तो केवल उसको समझाने के लिए है ना? एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक। परमार्थ की दृष्टि में तो सुख दुख नाम की कोई वस्तु ही, क्योंकि न तो उत्पत्ति है और न प्रलय है, न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वै मोक्ष इत्येषा परमार्थता। न कोई मोक्ष है न कोई मुमुक्षु है। तो क्या है? सर्वं खलमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति। लेकिन इतने से तो हमारा व्यवहार चलता नहीं।
हमें तो अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। बुखार आ जाए तो कैसे चिल्लाते हैं। रामकृष्ण परमहंस दर्द से चिल्लाते थे, रमण महर्षि दर्द से चिल्लाते थे, विवेकानंद जी को उदर दर्द था, भयंकर रूप से चिल्लाते थे मृत्यु के समय, महर्षि अरविंद जोर जोर से चिल्लाते थे। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम आजकल की परिभाषा में ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। हमारी दृष्टि तो ब्रह्मज्ञानी होनी चाहिए, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि परमार्थ से तो व्यवहार चल नहीं रहा। व्यवहार में तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो इस सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है? आचार्य शंकर ने जीव की परिभाषा दी। जीव किसे कहते हैं? जीव की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने उसको मूला विद्या और तूला विद्या के नाम से जाना है। तो हम बहुत शास्त्र की बात नहीं करेंगे। जो माया या अज्ञान के व्यष्टिगत उपाधि से उपहित चैतन्य हो गया, उसको जीव कहा है। उसको जीव कहा है। उसी को वेदांत की भाषा में चिदाभास बोलते हैं। चैतन्य का प्रतिबिंब, चैतन्य का आभास, प्रतिबिंब। आभास माने प्रकाश। आभास क्यों कहते हैं आभास? जैसे मैं गहरी सुषुप्ति अवस्था में चला गया। गहरी सुषुप्ति अवस्था में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जो मुझे सुख की अनुभूति हुई, उस सुख की वृत्ति को प्रकाशित किसने किया? या स्वप्न अवस्था में स्थूल देह रहता है और मैं अनेक प्रकार के पदार्थों का अनुभव करता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, जो भी इंद्रियों के माध्यम से अपना व्यवहार करता हूं, उस वृत्तियों को का प्रकाशक कौन है? आभास माने प्रकाश। समझ गए ना? आभास माने प्रकाश। या जागृत अवस्था में जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, मेरे इस व्यवहार में का प्रकाशक कौन है? तो जो मेरे अंदर बैठा हुआ मेरी वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है, जो मैं को प्रकाशित कर रहा है, मैं इस वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है, उसको आभास दे रहा है, उसको ही कहा है चिदाभास। उसको क्या कहा है? चिदाभास। तो ये जो चिदाभास है, चिदाभास, जब अंतःकरण में एक विशेषता होती है, अंतःकरण में, ये पुस्तक मेरे सामने है, इस पुस्तक को अगर मैं यूं करके देखूंगा तो मुझे इसमें चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पुस्तक में योग्यता नहीं है कि मेरे चेहरे का वो प्रतिबिंबित कर दे। लेकिन वही जब मिरर होता है, गिलास होता है, शीशा होता है, उसमें अपने चेहरा देखता हूं तो मुझे अपने चेहरे दिखाई दे जाता है। पत्थर में चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसी पत्थर को जब तराश दिया जाता है मशीन से, तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो वो योग्यता आ जाती है उसके अंदर। ऐसे ही अंतःकरण में योग्यता है कि वो चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, ये योग्यता है उसकी। तो अंतःकरण में ये योग्यता आ जाती कि वह चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करता है। अब जो चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ रहा है, या अंतःकरण ने जिस चेतन के प्रतिबिंब को आवृत कर दिया है, वह प्रतिबिंब ही अपने आप को अंतःकरण के संसर्ग के कारण अपने आप को भ्रम से कर्ता और भोक्ता मान रहा है। जब तक उसके अंदर ये भ्रम है, तब जब तक उसके अंदर कर्तृत्व है, तब तक उसके अंदर भोक्तृत्व है। तो ये जो अनुभव है, ये वही चेतन जो अपने आप को अंतःकरण से घिरा हुआ होने के कारण अंतःकरण के धर्मों को अपना धर्म मान बैठा है, वही इस सुख और दुख का अनुभव करने वाला है। जिस दिन उसका ये भ्रम दूर हो जाता है, उस दिन उसके लिए ना कोई सुख रहता है और ना कोई दुख रहता है। आचार्य शंकर ने
ब्रह्मसूत्र भाष्य करते समय उसकी भूमिका लिखी, बड़ी प्यारी भूमिका लिखी है, बहुत सुंदर भूमिका है। वो लिखते हैं, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो। जो युष्मद और अस्मद का प्रत्यय है, यानी जड़ और चेतन, ऐसा समझ लो आप। जो जड़ और चेतन का प्रत्यय है वो विषय और विषय की तरह से, विषय ये है चाबी और विषय मैं उसका अनुभव करने वाला। इन दोनों का धर्म अलग है, जड़ का धर्म अलग है और चेतन का धर्म अलग है। लेकिन दोनों का धर्म अलग होते हुए भी दोनों के गुण और धर्मों का एक दूसरे में अध्यास हो गया है। एक दूसरे में अध्यास हो गया, मिल गए एक दूसरे में। यद्यपि दोनों में गुण अलग है, धर्म अलग है, दोनों के गुण धर्म अलग हैं। ये विनाश वाला है, मैं अविनाशी हूं। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। फिर भी इतरेतर धर्मानां ध्यास, इतर में इतर का धर्म का अध्यास हो गया है। अब ये कैसे हुआ है, उसके लिए वो बड़ा प्यारा लिखते हैं। एवं अयम अनादि नैसर्गिको अध्यास मिथ्या रूप प्रत्यय कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण अस्यानर्थ हेतु सर्वे वेदांता आरभन्ते यथायम सर्वेषां वेदांतानां तात्पर्य तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम। ऐसा उन्होंने लिखा पूरा का पूरा। ये जो अध्यास है, ये अनादिकाल की वासना से आने के कारण, अनादिकाल की, क्योंकि ये तो सृष्टि प्रवाह अनादि है ना, अनादिकाल की वासना से आने के कारण ये हमें सही दिखने लग गया। एवं अयम अनादि अनंत नैसर्गिक अध्यास, नैसर्गिक सा हो गया है। तो ये जो अध्यास है, अध्यास माने प्रक्षेपण धातु है, अधिउपसर्ग है। किसी चीज को किसी पर फेंकना, जड़ को चेतन पर फेंक दिया, चेतन को जड़ पर फेंक दिया, नहीं, शक्तासुर हो गया ना। भगवान जो कृष्ण थे वो चेतन थे, वो तो नीचे हो गए, और जो सकट जड़ था, है ना, वो ऊपर हो गया। तो ये जो अध्यास है अनादिकाल की वासना के कारण, अनादिकाल की वासना के कारण। और अनादिकाल क्या है? देखो, जिसका हमें नहीं पता होता उसी को हम अनादिकाल बोल देते हैं, है ना। इसी के लिए ये उपनिषदों का चिंतन बहुत जरूरी है। गार्गी प्रश्न पूछती ही चलेगी। शाकल्य पूछने लगा तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अब ज्यादा पूछेगा तो तेरा सिर फट जाएगा। वो माना नहीं, सिर फट गया। गार्गी ने पूछा तो याज्ञवल्क्य ने उसको भी कहा, माति प्रश्नान प्राष्टि। अति प्रश्न बोलते हैं इसको, अति प्रश्न। अति प्रश्न क्या है? जैसे मेरे पिता से मैंने जन्म लिया, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, तो सबसे पहला कौन? हु इज द फर्स्ट? ये अति प्रश्न है। अब मैं ऐसे कैसे बताऊंगा भाई मेरे पिता के, फिर उनके पिताजी, 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 फिर उनके, कैसे बताएंगे? बताओ। ये अति प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तो सबसे पहला कौन? अरे चेतन, परमात्मा, जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया। त्वमेव माता, वही सबसे पहला है। तो ऐसे ही सबसे पहला ये अनादि प्रवाह अज्ञान का कब से चला आ रहा है? ये अति प्रश्न है, अति प्रश्न है। तो अनादि काल की वासना से चले आ रहे इस भ्रम के कारण
चेतन अपने आप को जड़ मानने लग गया, जड़ अपने आप को चेतन मानने लग गया, तो वह जो चिदाभास जो अपने आप को शरीर के धर्मों का अपना धर्म मान रहा है, शरीर के विकारों को अपना विकार मान रहा है, वही चिदाभास, वही जीव इस सुख और दुख का अनुभव करने वाला है। सुख का भी अनुभव करता है और वही अनुभव करता है। अब जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो न सुख कोई चीज रहती है न दुख कोई चीज रहती है। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, 5 विषय हो गए और 5 इंद्रियां होगी। इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जितना भी हमें विषय है, जितना भी, वो सुख भी देता है और दुख भी देता है। ऐसा नहीं उस सुखी से सुखी मिलता हो, दुख भी मिलता है। लेकिन बड़ी प्यारी बात कही, ये जो भगवद गीता ना, बड़े आनंद का शास्त्र है, बड़ा रस है इसमें, नीरस नहीं है ये, क्योंकि रस स्वरूप परमात्मा की वाणी है। तो फिर ये क्या है? आगम अपाई, आगम और अपाय, आने और जाने वाले, ये सब के सब आने और जाने वाले हैं। सुख आएगा, सुख जाएगा, दुख आएगा और दुख भी। अच्छा ठीक है, अगर हम बहुत कोशिश करें कि दुख हमारे पास आए ही ना, तो संभव नहीं। या हम बहुत कोशिश करें कि हम सुख को पकड़ करके ही बैठ जाएं, तो भी संभव नहीं। फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता किस बात की? हमने एक कहानी पढ़ी थी, कहानी की सत्यता और असत्यता पर हम नहीं जाते। उसमें एक बहुत परेशान व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, राजा था। राजा ने उसको उपदेश दिया, मन शांत, एक मंत्र लिख दिया कि जब बहुत भारी विपत्ति हो तभी तू इस मंत्र को पढ़ना, तेरा उद्धार हो जाएगा। संयोग से लड़ाइयां तो होती रहती थी, राजा का राजपाट छिन गया, सब नष्ट हो गया, जंगल में चला गया। उसने सोचा गुरुजी का मंत्र पढ़ता हूं, तो उसने वो डिब्बी सुंदर से उसमें रखी थी, खोल करके निकाल करके कागज को पढ़ा, तो उसमें लिखा था ये भी नहीं रहेगा। ये भी उसकी समझ में आ गया, मैं राजा था, राजा नहीं रहा, अब मैं भिखारी हूं, भिखारी भी रहने वाला नहीं हूं। फिर संघर्ष करने लग गया। तो जो सुख है वो भी नहीं रहेगा और जो दुख है वो भी नहीं रहेगा। आगमा पाई हैं, आने और जानने वाले। जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, वो विषय जितने भी हैं, उन्हीं से हमें सुख मिलता है और उन्हीं से हमें। एक बहुत उच्च कोटि के संत थे, कृष्णानंद जी महाराज, गंगोत्री में रहते थे। गंगोत्री में तो जिस समय मदन मोहन मालवीय ने विश्व हिंदू, ये जो हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, तो गणेश दत्त गोस्वामी सनातन धर्म सभा की जिन्होंने स्थापना की, और मदन मोहन मालवीय के बहुत आग्रह करने पर वो गंगोत्री से हरिद्वार आए सर्दियों में। कब आए? सर्दियों में। तो उस समय तो सर्दी भी भयंकर पड़ती थी। तो सर्दी में आने पर भी सारे लोग तो कंबल ओढ़ करके बैठे थे और उनके लिए पंखा चलाना पड़ा। एक ही सर्दी है, एक के लिए सुखदाई है तो एक के लिए, क्योंकि वो अभ्यस्त हो गए थे ठंड के, वहीं रहे गंगोत्री में ही। तो सर्दी से हमें सुख भी मिलता है और सर्दी से हमें। अब इधर जब भयंकर गर्मी पड़ती है राजस्थान में या और, तो लोग महात्मा सोचते हैं ऐसी जगह कथा प्रवचन करो जहां गर्मी नहीं हो। तो फिर मुंबई की तरफ जाएंगे, कलकत्ता की तरफ जाएंगे, आसाम की तरफ जाएंगे, या फिर उत्तराखंड की यात्रा करेंगे जहां मतलब सर्दी है। तो उस समय सर्दी अच्छी लगती है। वहां जब बर्फ पड़ेगी तो सोचें अब वहां चलो जहां गर्मी है। तो ध्यान रखना, कोई भी विषय हमारे लिए सदा के लिए न सुखदायी है और सदा के लिए न।
ये सुख और दुख देने वाले बदलते रहते हैं। बहुत सुंदर संगीत चल रहा हो, बहुत सुंदर आलाप चल रहा हो पंचम स्वर में, और उसको खबर दिया जाए कि तुम्हारी मां मर गई, फिर वो संगीत कितना आनंद देगा? वही संगीत है। तो ये सुख और दुख देने वाले हैं, इनसे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन ये सुख और दुख भी आने और न तो सुख परमानेंट आपके पास रहने वाला, न दुख परमानेंट आपके पास रहने वाला, सदा कोई रहने वाला नहीं है। तो क्या करें? तो भाई ये तो कर्मों का भोग अर्जुन, ये तो थोड़ा बहुत परमार्थ के लिए सहन करना ही पड़ेगा। जब तुम तीर चलाओगे उनके चोट लगेगी तो दुख होगा, वो तीर चलाएंगे तुम्हारे चोट लगेगी तो दुख होगा। इस दुख को तो सहन करना ही होगा। देखो यहां एक साधना का सूत्र भी है। क्या? तास तितिक्षस्व भारत लिखा ना, तितिक्षस्व माने तितिक्षा करो। क्या सूत्र है? अगर साधना के मार्ग पर चल रहे हो तो थोड़ा सहन करना सीखो। आचार्य शंकर ने अपरोक्षानुभूति है, छोटी सी पुस्तक है उनकी, शायद अपरोक्षानुभूति है, उसमें उन्होंने लिखा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा सा निगद्यते। तितिक्षा किसे कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना। अभी हम देखते हैं ये बड़े शहरों के जो सोफिस्टिकेटेड बच्चे होते हैं ना, अब सोफिस्टिकेटेड का कभी डिक्शनरी में अर्थ देखना क्या होता है ना, जो आप सोचते वो होता नहीं है, लेकिन चलो जैसे संभ्रांत लोग कहते हैं हम, संभ्रांत माने जो अच्छी तरह से भ्रांत है, सम्यक भ्रांत है, भ्रमित है, उसको संभ्रांत बोलते हैं। बस वैसा ही वैसा सोफिस्टिकेटेड का डिक्शनरी में अर्थ है, हाँ? लेकिन चलो सब कहते तो हम भी बोल देते हैं। सोफिस्टिकेटेड जो बच्चे होते हैं उनको जरा सी सर्दी आई तो बीमार, और जरा सी गर्मी आई तो बीमार। क्या फायदा ऐसे जीवन का? थोड़ी सी सर्दी आ गई तो बीमार हो जाएंगे, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी तो बीमार हो जाएंगे। अरे भाई सहन करना सीखो, थोड़ा सर्दी को सहन करना सीखो, थोड़ा गर्मी को सहन करना सीखो। तो साधक को भी सभी दुखों को सहन करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि निवारण नहीं करना चाहिए। अब बुखार आ गया, अब बुखार तो महाराज आजकल का बुखार तो जानलेवा है, किसी को डेंगू हो जाए, किसी को चिकनगुनिया हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, बड़ा खतरनाक बुखार है। अब आप कहो मैं तो सहन ही करूंगा, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि चिकित्सा नहीं करनी। ध्यान रखना, चिकित्सा तो करनी है लेकिन रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। और दुख जो आया है, अब चिकनगुनिया का जो फीवर आता है उसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है। अब चिकित्सा की फिर भी दर्द रहेगा तो उसको सहन करो, चिल्ला किस लिए रहे हो? गर्मी आई तो सहन करो, सर्दी आई तो सहन करो। तो ये साधक का एक सूत्र है कि जीवन में सहन करना चाहिए। और कैसे सहन करे? चिंता विलाप रहितम, न तो चिंता हो और न उसके लिए विलाप हो, न तो चिंता और न विलाप हो। हमें चिंता सताती है या हम विलाप करते हैं। अच्छा, विलाप क्या करते? देखो, ये सहज प्रवृत्ति है, उसमें किसी का गुण दोष नहीं है। अभी अगर सर्दी बढ़ जाए ना, तो जो भी दिन में मिलेगा उसी से क्या कहेंगे? आज सर्दी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, जो भी मिले दिन में। और ये सर्दी 10 दिन तक चले तो 10 दिन ही ऐसा बोलते रहेंगे। या गर्मी बढ़ जाए तो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, और 10 दिन तक ऐसा ही बोलते रहेंगे। तो ये जो विलाप है, ये विलाप ठीक है, तो हम सामान्य टाइम पास करने के लिए भी बोल देते हैं, उसको तो विलाप नहीं कहते। लेकिन विलाप किसे कहते हैं? कि कांपते रहो,
काम ना करो, सर्दी बहुत है, ध्यान ना करो, भजन ना करो, सर्दी बहुत है, स्नान ना करो कि सर्दी बहुत है, इसका नाम विलाप है। समझ गए ना? साधारण बात करने का नाम विलाप नहीं हो, तो सहज प्रवृत्ति होती है आदमी की बात करने की। लेकिन सर्दी को देख करके या गर्मी को देख करके अपने आप को परेशान कर देना, उसको कहते हैं विलाप। और ये सर्दी गर्मी की तो बात बताई है। दुख तो कई प्रकार के आते हैं। किसी ने गाली दे दी तो दुख आ गया, किसी ने अपमान कर दिया तो दुख आ गया, रास्ते में गए कांटा चुभ गया तो दुख आ गया, स्कूटर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या बाइक से या अपनी ही कार से थोड़ी सी चोट लग गई तो दुख आ गया। इन सब दुख को सहन करना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तांस तितिक्षस्व, तान सुखान अपि दुखान अपि, उन सुख को भी और दुख को भी तितिक्षस्व, सहन करना सीखो। देखो एक बात और बता दी यहां, इस सूत्र है, केवल दुख को ही सहन नहीं करना है, केवल सुख को भी सहन करना है। अच्छा, सुख और दुख क्या है? अगर कोई दुख हमें आ गया, मान लो कोई दुख आ गया, वो शुरू शुरू में तो ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही किसी को अभी अभी अगर 50 लाख की लॉटरी निकल जाए तो कितना सुख महसूस करेगा, और रोज ही निकलने लग जाए तो सुख खत्म है उसका? नहीं खत्म। अगर किसी को रोज ही 50 लाख की लॉटरी निकलने लग जाए तो सुख खत्म है। पहले दिन जब कोई आईएएस आईपीएस बनता है या इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, और पहले दिन, पहले महीने में वो तनख्वाह लाता, कितना सुखी रहता है। उसके बाद तनख्वाह तो बढ़ती है लेकिन सुख घटता है। तनख्वाह है तो ये जो सुख दुख का संबंध है, ये एक ऐसा विचित्र संबंध है कि एक ही वस्तु से हमें सुख मिल जाता और एक ही वस्तु से हमें, इसलिए ये तो प्रारब्धजन्य है, ये मन से दूर नहीं होगा, इसको तो सहन करना पड़ेगा। आप कितना भी कर लो, अब सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, अब वो बर्फ पड़ रही तो पड़ी रही है, उसको तो सहन करना पड़ेगा। उसको सहन, अपनी बनाई हुई सृष्टि के दुख का निवारण ज्ञान है, और ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि से प्राप्त होने वाला दुख हमारे कर्मों का भोग है, वो हमें सहन करना ही होगा। तांस तितिक्षस्व भारत, सहन करो। फिर क्या कहा अगले श्लोक में, बड़ा प्यारा है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषरषभः समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। देखो, पहले तो कहा विषय, क्या करना है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के विषय को बाहर रख दो। क्यों? ये तो आगमा पाई है, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। आद्यंतवंतः कौन्ते, पंचम अध्याय, आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आद्यंतवंत है, आदि और अंत वाले हैं, आदि और अंत वाले, उसी को ध्यान में रखते हुए श्लोक का है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। वही बात कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषरषभः। हे पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, एते, एते शब्द पहले के श्लोक से है, एते माने मात्रा स्पर्श। महाराज जी यही, अरे आसन हो तो यहीं दे दो, आई महाराज जी आइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो महाराज जी आनंद ले रहे हैं, बात करते हैं, संलाप है ना।
एते है, एते माने ये मात्रा स्पर्श है ना, ये मात्रा और स्पर्श यानी इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के, मात्रा माने इंद्रियां और स्पर्श माने इंद्रियों के विषय। तो ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय यम ही न व्यथयन्ते, जिसको व्यथित नहीं करते। अब देखो ये व्यथा शब्द है ना, व्यथा शब्द है ना, ये संस्कृत में वर्ब रूट है और उसका अर्थ है व्यथ चलने, अर्थात जिसको ये विचलित नहीं करते। विचलन क्या है? विचलन क्या है? देखो आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं आप, अगर बुखार आ गया तो आप ठीक है, तो बुखार आपके देह का स्वरूप तो नहीं ना, वो तो आया है, आगमा पाई है ना, आया है। तो आप अपने स्वास्थ्य को देखो, देह को, आपको बुखार आ गया, आप दवाई लेंगे फिर अपनी वास्तविक स्थिति में आने के लिए, है ना। आपको घाव हो गया तो घाव तो आपका स्वरूप नहीं है, घाव तो आपका है नहीं स्वास्थ्य, उस घाव को दूर करने के लिए आप दवाई लेते हैं। स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है और स्व से विचलित हो जाना व्यथा है, यही व्यथा है। हमारा स्व क्या है? हमारा स्व है नित्य सच्चिदानंद स्वरूप, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, हैं? ये मेरा स्वरूप है। अगर मैं इससे विचलित हो गया तो व्यथित हो गया, बस इतना ही समझना है। ये जो है आप कहोगे महाराज यहां आत्मज्ञान की बात कहां है, यहां तो युद्ध की बात है। नहीं भाई, भगवान कह रहे अमृतत्वाय कल्पते, अमृत के लिए, अमृत माने परमात्मा की अनुभूति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्मा के बोध के लिए उपदेश दिया जा रहा है। उसके बिना शोक और मोह की निवृत्ति होगी नहीं, चाहे अर्जुन की हो और चाहे हमारी हो। तो स्व में स्थित होना ही स्वस्थ है। जो हमारा शरीर हमें पंचभूतात्मक देह मिला है, हमें कभी अनुभूति नहीं होती कि हमारे कान है या नाक है या आंख है, कभी लगता है? कभी याद नहीं आता। लेकिन उनमें विकार आ जाए तो फिर क्या कहोगे? 24 घंटे हाथ वहीं जाएगा ना। तो इसका अर्थ है विकार को दूर करना है, विकार को ही दूर करना है और कुछ नहीं करना। ऐसे ही ये जिसको व्यथित नहीं करते, अपने स्वरूप से विचलित, स्वस्वरूप अवस्थिति आप समझ लो। ये कैसे संभव है महाराज युद्ध के मैदान में? तो इसके लिए तो भगवान शंकराचार्य जी ने कही दिया कि अर्जुन को तो भगवान ने निमित्त बनाया है और धर्म की स्थापना के लिए गीता का उपदेश दिया है। तो हम सबके लिए है ये संसार एक युद्ध स्थल है, वो सबके लिए है। अब स्व क्या है? बड़ी बड़ी भ्रांति है स्व में। भगवान तो कहते हैं मृत्यु भी मैं हूं और अमृत भी मैं हूं, अमृतश्चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। तो भाई जब मृत्यु भी भगवान है तो मर जाएंगे तो क्या होगा? भगवान तो है ही हम। अरे नहीं भाई, ये स्वरूप से विचलन है। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, ये है भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। इसी को ही मृत्यु रूप बोला है। तो ये हमारा स्वरूप नहीं है वास्तविक, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो क्या है? देखो, हमारे अंदर 3 शरीर है ना, 3 शरीर हैं।
तीनों शरीरों में से हमारा अपना शरीर कौन सा है? कोई सा भी नहीं है ना। कोई सा है? तो फिर ये सुख दुख जो आ रहे हैं ये कौन से शरीर को मिल रहे हैं जिसको हम अपना मान बैठे? जिसको हम अपना मान बैठे कौन से को मिल रहे हैं? ये किसको मिल रहे हैं? जो अपने स्वरूप से व्यथित हो गया, विचलित हो गया। किसको मिल रहे हैं? जो अपने स्वरूप से व्यथित हो गया, विचलित हो गया। नहीं तो इन तीनों देह के अंदर बैठा हुआ जो देह का साक्षी देही है, देह का साक्षी देही है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा दुख के दूर करने के कुछ उपाय हैं। दुख के दूर करने के कुछ उपाय हैं। क्या उपाय है? तो कर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से तो सबसे सरल उपाय है कर्म की दृष्टि से कि जितना भी हमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है दोनों को ही सहन करना है। जितना भी हमें दुख और सुख मिल रहा है हमारे कर्मों का भोग है। भोग यहां भोगो और परमात्मा का चिंतन करो। यह कर्म दृष्टि है कि हमें अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना है, मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कर्म की दृष्टि का सिद्धांत है। जब हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो आओ इसको प्यार से भोग लें, और भगवान का एक कर्म दृष्टि है। भक्त की दृष्टि क्या है? वो हमारे, अब मुझे गाना बजाना आता नहीं है, लेकिन हमारे एक महात्मा बहुत प्यारे छोटे से थे। भजन तो बाद में हमने बहुत सुना उसको, लेकिन सबसे पहले उन्हीं के मुख से सुना। उनकी उम्र हो गई होगी कोई 17-18 साल की जब हमने सुना। अब वो हो गए होंगे 25 साल के, 30 साल के बस। तो एक भजन सुना रहे थे, सुख भी दाता तेरे हैं, है ना? ऐसे ही है ना वो, दुख भी दाता तेरे हैं, किस किस को मैं दूर करूं, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो भक्त क्या कहता है? आओ परमात्मा का प्रसाद है, सुख है तो प्रसाद है, और दुख है आ जाओ आ जाओ, स्वागत है आपका। जहर को प्यालो राणा जी ने भेजो। मीरा ने तो ये नहीं कहा कि ये जहर है, क्या कहा? बस, है ना? तो जो सुख आ रहे हैं और दुख आ रहे हैं, भक्त कहता है भगवान मुझे दे रहे हैं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, आओ। हमारे महात्मा थे हरिद्वार में, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य थे, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, आपने देखा हो तो है? हाँ, दर्शन किए स्वामी सर्वानंद जी महाराज। तो वो एक दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको चेकअप करके कहा महाराज जी आपको तो बहुत भारी बीमारी है। उन्होंने कोई बीमारी भी तो होगी, बड़ी मुश्किल से धैर्य से उनको बताया आपको तो हार्ट अटैक है। तो नाचने लग गए। कैप्सूल दिया ही था डॉक्टर ने हाथ में लेकर के, गोली टेबलेट, और नाचने लग गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले हाँ, रोग रूप में भगवान आया है और टेबलेट रूप में मैं भोग लगाऊंगा। नाचने लग गए हो। ये रियल घटना बता रहा हूं, और ज्यादा पुरानी नहीं, अभी की है, कोई 25 साल पुरानी होगी, ज्यादा 20 साल पुरानी होगी। वो नाचने लग गए। बोला हाँ, रोग रूप भगवान आया है, अब मैं इसको ये टेबलेट रूपी भोग लगाऊंगा। डॉक्टर खड़ा हो गया, प्रणाम किया, बोला महाराज आपको कोई अटैक उटैक नहीं है, आप तो आनंद करो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक भक्त की दृष्टि, संत की दृष्टि, आप सबकी भी दृष्टि हो सकती है नहीं, क्योंकि देह भी आने जाने वाला है, कौमारम यौवनम जरा, और ये सुख दुख भी आने जाने वाले हैं। और एक ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? साक्षी भाव, है ना? क्या है? सुख और दुख साक्ष्य भाष्य है, दृश्य नहीं है, दृष्टा नहीं है बन सकता इसमें। सुख और दुख का मैं दृष्टा नहीं बन सकता क्योंकि दृश्य नहीं है। समझ गए ना? सुख और दुख दृश्य
नहीं है, ये तो मेरे मन के विचार हैं, मेरे मन की धारणा है, इसलिए ये साक्षी भाष्य हैं, इनका मैं साक्ष्य हो सकता हूं। तो ज्ञानी की दृष्टि से साक्षी भाव लेकर के आओ। दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, समुद्र में लहरें उठ रही हैं और शांत हो रही हैं। एक लहर उठी, फिर शांत हुई, फिर उठी, फिर शांत हुई। अरे मुझ सच्चिदानंद विराट समुद्र में अगाध लहरें उठ रही हैं और शांत हो रही हैं, लेकिन समुद्र जैसे अंदर से पूर्ण शांत रहता है, ऐसे मैं भी शांत हूं। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से एक और भी उपाय, आप विचार करो, विचार करो। अगर आप गहराई से विचार करोगे तो विचार सरणी में, सरणी माने वीथिका, पगडंडी है ना, विचार सरणी में न आपको सुख दिखाई देगा न आपको दुख दिखाई देगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों प्रकृति के हैं। सत्वगुण से सुख होता है और रजोगुण से दुख होता है, तमोगुण से मोह होता है। अब विचार करके देखो, आपके स्वरूप में सत्वगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है? अगर आप अपने आप को कहते हैं मैं तो गुणातीत हूं महाराज, गुणातीत, तो ये गुणातीत कौन है ना? गुणातीत कौन है? ये गुण से परे कौन गया? अगर आप विचार करके देखेंगे तो गुण आपका स्वरूप नहीं है, और जब गुण आपका स्वरूप नहीं है, आप गुणों से रहित हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपको स्पर्श नहीं कर सकते तो सुख दुख आएंगे कहां से? आप इंद्रियातीत, इंद्रिय आपको स्पर्श नहीं करते तो सुख दुख आएंगे कहां से? विचार पूर्वक अगर आप देखोगे तो आपको सुख दुख कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। एक और बात है, एक बड़ा प्यारा शब्द आया पुरुष, है ना? यह भी सुख दुख को दूर करने के लिए बहुत प्यारा शब्द है। पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ करे महाराज, वो पुरुष है ना? जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष। तो पुरुषार्थ करो, अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए सुख दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महाराज बस मेरा सुख भी नहीं, मेरा दुख भी नहीं, अब तो मैं ब्रह्म हो गया। तो भाई ब्रह्म हुए या न हुए, लेकिन भ्रम जरूर हो गए। चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है? पुरुष क्या है? पुरुष कैसे कहते किसे? ये जो हमारा पुर है ना, पुर शरीर, ये हमारा एक पुर है, और उसमें पुर में रहने वाला मैं पुरुष हूं। पुरी शरीरे श्रेयते इति पुरुषः। और मेरे अंदर तीन पुर हैं, त्रैपुर है ना, त्रिपुर रहस्य तो आपने सुना होगा। तीन पुर हैं, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है और एक कारण है। तो जैसे मकान का मालिक मकान नहीं होता, धन का मालिक धन नहीं होता, ऐसे ही इस तीन पुर का मालिक मैं भी ये तीन पुर नहीं हूं। मैं त्रिपुरातीत हूं, है ना? नाम सुना आपने त्रिपुरातीत का? अरे वही गुणातीत नहीं, त्रिगुणातीत, त्रीन गुणान समित्यत, है ना? तो वो क्या है? त्रिपुरारी। क्या है? अच्छा, आप भी त्रिपुरारी बनना चाहते हैं क्या? बनना चाहते हैं त्रिपुरारी? क्यों नहीं बन सकते? अपने देह को समझ लो और देह से ऊपर उठ जाओ। ये जो तीन पुर हैं, इसको जरा गहराई से समझ लो, तो आप सुख दुख आपको स्पर्श नहीं करेंगे। एक और भी उपाय है, वो है तेनेदम पूर्णम पुरुषः, उपनिषद वचन है। यह पुरुष तो पूर्ण परमात्मा, पुरुष का मतलब स्त्री उससे नहीं है। देखो, अब आप एक छोटा सा शब्द ध्यान दो। एक नेता भाषण दे रहे थे,
तो किसी ने पूछा भाई कितनी संख्या थी, तो कहता बहुत आदमी थे। क्या कहता है? तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां स्त्रियां नहीं गई थी, है ना। आदमी कॉमन शब्द है, पुरुष भी है उसमें, और ऐसे ही पुरुष यहां समझ लो। पुरुष माने अध्यात्म क्षेत्र में नर और नारी का भेद नहीं है, व्यवहार क्षेत्र में है, अध्यात्म क्षेत्र में कोई भेद नहीं है। हमारे यहां तो गार्गी, वाचक नवा गार्गी, जिसने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। अरे याज्ञवल्क्य की खुद की पत्नी मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ऐसे घोषा, ऐसे सैकड़ों हुई है। मीराबाई भी हुई है, और सहजोबाई, हाँ जी, चुड़ाला, ये तो मैं अब की बात बता रहा हूं। चुड़ाला की कथा तो उसमें महारामायण में, महारामायण समझ गए आप, योग वासिष्ठ, उसमें बड़ी लंबी कथा है चुड़ाला की। लेकिन अभी की बता रहा हूं, सहजोबाई दादू संप्रदाय में हुई, मीराबाई, मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई, ललना देवी जम्मू कश्मीर में हुई। इन सब ने अपने आप को अद्वैत भाव से देखा है। तो पुरुष का अर्थ होता है चेतन। बस आप पुरुष का अर्थ क्या लेना? चेतन। हां, तो तेनेदम पूर्णम पुरुषः, अगर आप पूर्ण हो गए, पूर्ण का अर्थ है अगर अपने आप को आत्मा और परमात्मा की ऐक्यता का बोध कर लिया, तो भी सुख दुख कुछ नहीं। तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। धीर पुरुष की मैंने व्याख्या आपको बताई थी, इसलिए समय होता जा रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी बोलने वाले आने वाले हैं ना। ठीक है ना? हाँ, जो दुख में भी सम है और सुख में भी सम है, ना दुख को दुख समझता है, ना सुख को सुख समझता है। अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत के लिए, मोक्ष के लिए समर्थ होता है। कल्प माने समर्थ। तो भागवत में आया ना, यदु महाराज क्या बोले दत्तात्रेय को, त्वम तू कल्प्य कबीर दक्ष, है ना, तू तो कल्प है, यानी समर्थ है। तो कल्पते समर्थते, वही मोक्ष के लिए समर्थ होता है। अब शेष चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।